उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 हम लोग देखेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत कम फैक्ट है इसमें। आरओ और यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर दिसंबर में, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मात्र 11 से 12 फैक्ट हैं, आप लोग इसको देखिए। 2024-25 के बजट का जो साइज है वो है 7.36 लाख करोड़ रुपीज़। ये डिजिट आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी चार, ये 5 डिजिट का ऑप्शन से बन के आ जाएंगे। 736,437 736,437 करोड़। फिजिकल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा, वो है 3.46%, 86,530 करोड़ अमाउंट में, रुपीज़ में। केंद्र में हमारे यहाँ है, सेंटर में यूनियन बजट में 5.1%, इंटरिम में है, और यहाँ पे 3.46। हालांकि यहाँ पे मैं यूनियन की बात नहीं करूँगा। आगे आप लोग आइए देखिए, 24,863 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं 24-25 के बजट में। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है ये चीज़ कि कितने रुपए की योजनाएं, नई योजनाएं शामिल की गई हैं। 2020 या 21 के बजट में लगातार पीसीएस के एग्जाम में, पीटी में ये लगातार पूछा था। तो आप 20-25 के बजट में रुपीज़ 100 पैसा में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो आया है यूपी का, वो है उसका स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू। दूसरे नंबर पर सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, जो केंद्रीय डेट रिसिप्ट जो होती है, राज्य सरकार भी अपने स्तर से पब्लिक से, उत्तर प्रदेश टेरिटरी में जो रहने वाले पब्लिक है उनसे जो डेट के रूप में लेती है, सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास प्रमाण पत्र, वो है तीसरे नंबर पे, और चौथे पे अदर है। तो ये पैसा आप लोगों को कभी नोटिस नहीं करना है। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू देख लीजिए, ये एज ए मोड ऑफ जीएसटी यही होता है। तो ये 1, 2, 3, 4। अब हम देखते हैं कि रुपीज गोज आउट। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नंबर 2 पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा मद है, देख लीजिए। नंबर 3 पे पेंशन है, मतलब सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशन मिलाकर के 13, 12, 25 पैसे हो जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और अदर में सब्सिडी, एड, लोकल बॉडीज, इंटरनेट, इंटरेस्ट पेमेंट, सॉरी, ये सब मिलाकर के 54 पैसा होता है, जो चौथे नंबर पे है। क्योंकि ये सारे को जोड़ दिया गया है तो इसलिए 54 ज़्यादा दिख रहा है। तो नंबर 1 पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 पे सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसको देखिए, ये है 24,863 करोड़ रुपीज़। अब हम देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट कुछ एलोकेशन देखेंगे। सबसे ज़्यादा शिक्षा को दिया गया है 76,035 करोड़ रुपीज़। आप लोग 35 छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 76,000 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा। उसके बाद से नंबर 2 पे एनर्जी को 57,000 करोड़ रुपीज़। और पंचायती राज थे बहुत सी योजनाएं, लेकिन ये 3 योजनाएं मुख्यतः इंपॉर्टेंट है बजट पे। उत्तर प्रदेश बजट पे लंबे वीडियो का कोई मतलब नहीं है, जो पीटी में उठा सकता है वो, और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 3 से 5 क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, आप देखिए कैसे आएगा। तो ये हो गया पंचायती राज में 21,000 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद से अदर इंपॉर्टेंट एलोकेशन, ये वेलफेयर वाले हैं। तो देखिए, मनरेगा जो है 5,060 करोड़ रुपीज़। तो आप लोग मोटा मोटी इसका बस 5,000 रुपीज़ याद रखिएगा। और एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन में है 75, ये एग्जैक्ट अमाउंट है 7,575 करोड़ रुपीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलोकेशंस हो गए हैं। अब है कंसिक्वेंट टारगेट। कंसिक्वेंट टारगेट का सेंस यहाँ पे ये है कि जो 2023-24 का बजट आया था उसमें ही ये टारगेट रखा गया था कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी बनाना है। कब तक? 2027 तक। और ऐसा इसलिए कि चूंकि भारत को 5 ट्रिलियन मतलब 10 टू द पावर 12, मिलियन होता है 10 टू द पावर 6, बिलियन होता है 10 टू द पावर 9, और ट्रिलियंस होता है 10 टू द पावर 12। तो अब देखिए, चूंकि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाना है, कब तक? 2027-28 तक। पहले 25 का टारगेट था, लेकिन अब 27-28 है। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश को कब तक बनाने का टारगेट है? तो 2027। ऑप्शंस में आएगा वहाँ पीटी में 2027-28 करके, तो ये वाला मारना है आप लोग को, 2026-27 नहीं। और यही ध्यान रखिएगा कि 27-28 दोनों के लिए है। केंद्र का 5 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी 2027-28। तो अभी कितना है ये भी देख लेते हैं। तो अभी यूपी का जो जीडीपी केक साइज है पूरा, वो है 0.3 ट्रिलियन, 0.3। जैसे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो वो है 0.5। तो ये सारे पूरे राज्य मिलकर के प्रयास करेंगे, चूँकि यूपी ने 1 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी का टारगेट रखा है बाई 2027। तो ये सब मिल करके 5 ट्रिलियन की एक संभावना है। आगे देखिए, ये नो डाउट बहुत टफ टास्क है, लेकिन टारगेट पूछेगा तो हमको ईयर जानना है, और ईयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि यूपी में फॉरेस्ट कवर क्या है। ये सब बजट के लोकेशन है। यूपी में फॉरेस्ट कवर है 9.23% अभी वर्तमान में, और इसको बढ़ाकर 2030 तक कितना करना है? 15% 2030 तक। और ये सर्वे जैसी कोई कंसेप्ट नहीं आता है, सीधे बजट आता है और उसी में सर्वे भी रहता है। तो इसलिए वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है 45-46 पेजेस का, और वो मात्र मैं यहाँ पे 1.5 पेज में लेके आया हूँ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये चूँकि हुआ था 2023 में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसमें कितना अमाउंट अट्रैक्ट किया गया था ग्लोबली? तो वो अमाउंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 33.5 लाख करोड़। एरिया जो है 4, REIE, ये हमने कोड बनाया था, इसका देख लीजिए। पहला है रिन्यूअल, सबसे ज़्यादा कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट, ये कभी नहीं पूछेगा। नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 3 पे इंडस्ट्रियल पार्क, और 4th पे है एजुकेशन, ये है। और इससे 5 साल पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 हुआ था, जिसमें कि 5 लाख करोड़ अमाउंट
अट्रैक्ट किया गया था, आकर्षित किया गया था, मतलब लाया था एज ए मोड ऑफ क्या, यही होता है एफडीआई आया था उत्तर प्रदेश में। और जब इस बार ये 2023 में लखनऊ में हो रहा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो किसी ने कल्पना नहीं किया था कि 33.5 लाख करोड़ आएगा। लोग यही सोच रहे थे कि चलो 10 लाख करोड़ आ जाए तो बहुत है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबली ये 33.5 लाख करोड़ आया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आगे 2, 4, 5, 6, 7 साल में खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, यूपी में 4 जगहों पर G20 समिट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोड बनाया, देख लीजिए। गालवी, जी से ग्रेटर नोएडा, ए से आगरा, एल से लखनऊ, वी से वाराणसी। तो ये 4 जगहों पे हुआ था G20 समिट। इसे बहुत ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा है, पिछली बार ही पूछा है और आगे 3-4 सालों तक पूछेंगे सब, तब तक जब तक कि अगला समिट ना हो। तो ये एक अच्छा प्रयास था। आगे देखते हैं स्कीम्स, कुछ बजट में स्कीम्स आई हैं। पहला स्कीम है दस्तक कार्यक्रम। किस लिए? तो एईस और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, एईस ये भी डेंगू से ही संबंधित है। एईएस, ये प्रभावित बच्चों में कमी लाने के लिए दस्तक कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसके बाद से होता है दूसरा कार्यक्रम है नया सवेरा। नया सवेरा एक लाइन में बाल श्रम समाप्ति करना, खत्म करना, नया सवेरा वो स्कीम। बस आप ध्यान रखिएगा कि बाल श्रम के लिए ये है नया सवेरा। प्रोजेक्ट अलंकार किस लिए है? तो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट अलंकार जैसी योजना आई हुई है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी सेकंड रैंक है। ये देखिए, यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 आई है और यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी 2022। इन दोनों को लिखने का उद्देश्य ये था कि वो ईयर लगा के पूछ सकता है कि सोलर एनर्जी पॉलिसी कब लाई गई है, तो 2022 में, और बायो एनर्जी भी 2022 में। अब हम जो पिछला बजट है 2023-24 उसके कुछ डिजिट याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कभी कभी दोहरा दे। तो उस समय 23-24 के बजट में 6.90 लाख करोड़, इस बार जैसे आपने देखा 7.36 लाख करोड़ है। 85,000 करोड़ का यहाँ 85,000 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है। वहाँ पर कितना था ये भी देख लेते हैं। वहाँ पर फिजिकल डेफिसिट था 86,530, तो यहाँ 86,530 करोड़ का है और वहाँ पे 85,000 करोड़ का है। ठीक है, और इसमें 33,000 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। वहाँ 26,000 कुछ करोड़ की नई योजनाएं शामिल थीं। और कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट में हमने ऐसे लिखा कि देखिए, अब इसी के साथ मैं बता दूं कि यूनियन बजट आने वाला है 27 जुलाई 2024 को। तो ऐसा करना है कि चूंकि यूनियन बजट और उत्तर प्रदेश बजट दोनों पूछेगा आरओ में और यूपीपीसीएस में, तो जब यूनियन बजट पेश हो जाए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा, तो आप लोग गलती से भी इसे तुरंत नहीं मार्केट से परचेज करना है। थोड़ा सा उसे मेच्योर होने दीजिए। 10 to 15 डेज बाद जब आएगा तो लीजिएगा, वैसे भी आप लेकर के उसको रख दीजिएगा। तो कभी भी बजट और सर्वे जैसी चीज़ आती है तो तुरंत नहीं उठाना है, आराम से उससे निकल जाने दीजिए। अगली मैगजीन जो आएगी या जो सबसे पतली कुछ 5-6 पेजों में आएंगी वही काम का होता है, वरना यूनियन बजट कोई मतलब नहीं उस दिन आप लोग ले लें। तो इसीलिए 10 दिन 15 दिन डिले करके लेना है, या अगली मैगजीन जो सटा हुआ मैगजीन आएगा 10-15 दिन बाद वो यूनियन बजट और सर्वे को लेके आएगा कंसाइज फॉर्म में, तो वहाँ से तैयार करना है। यही मेरा एक छोटा सा ये प्रयास था, आप लोग इसको देखें